नमस्कार दोस्तों, मैं उत्सव कुमार आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उत्सव मैथ्स में स्वागत करता हूं। आज की वीडियो में मैं आप सभी स्टूडेंट के लिए ग्रुप डी 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का एग्जामिनेशन समाप्त हो चुका है। उसमें मैथ के कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, उन सारे क्वेश्चन को मैं यहां पर लेकर आया हूं। ये सारे के सारे 100% ऑथेंटिक और जेन्युइन क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जामिनेशन ग्रुप डी 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए। वैसे ही स्टूडेंट जो 7 अक्टूबर फर्स्ट शिफ्ट का जीके, साइंस और करंट अफेयर्स का एनालिसिस देखना चाहते हैं तो ऑलरेडी इस चैनल पर अपलोड है, आप जाकर साइंस और जीके का एनालिसिस देख सकते हैं। बात करते हैं आज किस किस टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए, पेपर का लेवल कैसा, उन सभी चीज़ों के बारे में आज की वीडियो में देखेंगे। तो बात करते हैं जो मैथ का जो पेपर का लेवल है, वो मैथ का पेपर तो इजी आया है, लेकिन कैलकुलेटिव ज़्यादा होने की वजह से, कैलकुलेटिव पार्ट ज़्यादा होने की वजह से इसे मॉडरेट टू हार्ड कहा जा सकता है। बाकी बाग मैथ का क्वेश्चन जो है बेसिक फार्मूला इजी टाइप का है, लेकिन कैलकुलेशन ज़्यादा होने की वजह से टिपिकल डाटा दे रखा है, जिसकी वजह से कैलकुलेशन हार्ड हो गया। हार्ड होने की वजह से पेपर आपका मॉडरेट टू हार्ड की श्रेणी में हो जाएगा। बात करते हैं ट्रिगोनोमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए, अलजेब्रा से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन पूछे गए, टाइम एंड वर्क में पाइप एंड सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। मेंसुरेशन का मुझे डाटा नहीं मिला है तो मैं मेंसुरेशन के बारे में नहीं बता सकता हूं कि क्वेश्चन पूछा गया है कि नहीं पूछा गया, लेकिन एज से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए। रेशियो से नंबर सिस्टम में भी दे रखा है, एचसीएफ एलसीएम से भी क्वेश्चन दे रखा है, तो वो रेशियो वाला ही क्वेश्चन है। ज्योमेट्री से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे, एक सिंपल ट्रायंगल दे रखा था और एक ट्रायंगल में जो सिमिलरिटीज़ का जो प्रॉपर्टीज़ होता है उससे आपके एग्जामिनेशन में क्वेश्चन पूछे गए। मीन मीडियन मोड से आपके एग्जामिनेशन में 2 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें एक सिंपल सा फॉर्मूला पर आधारित था और एक मीडियन निकालना था, और उसमें 2 डाटा के बारे में सबसे पहले फाइंड आउट करना था। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चन का सॉल्यूशन क्या होगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लीजिएगा। देखिए एक क्वेश्चन पूछा गया है कि सेक थीटा प्लस टेन थीटा बराबर 7 है, तो फाइंड 4 सेक थीटा। अब देखिए आपको एक फॉर्मूला पता है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो वहाँ से सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा फॉर्मेट हो गया a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। उसको लिखेंगे सेक थीटा माइनस टेन थीटा इंटू सेक थीटा प्लस टेन थीटा, और इसी का वैल्यू क्या होता है 1। अब यहाँ पे सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है, तो इसके जगह पे 7 रख देंगे, ये 7 इक्वल के उधर जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू कितना निकल के आ जाएगा 1/7 निकल के आ जाएगा। कितना निकल के आ जाएगा, तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा का वैल्यू जो भी निकल के आ गया 1/7। देखिए इस तरीके के क्वेश्चन को हमेशा सॉल्व करने के लिए, अगर सेक थीटा माइनस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा प्लस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा, सेक थीटा प्लस टेन थीटा दे रखा है तो सेक थीटा माइनस टेन थीटा उसका रेसिप्रोकल होगा। अब यहाँ पर देखिए सेक थीटा प्लस टेन थीटा 7 है, सेक थीटा माइनस टेन थीटा 1/7 है, तो यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो माइनस टेन थीटा प्लस टेन थीटा क्या हो गया, कट गया। सेक थीटा प्लस सेक थीटा क्या हो गया 2 सेक थीटा। इधर से 7 प्लस 1/7 कितना हो जाएगा, 7 प्लस 1/7, 7 एलसीएम ले लेंगे तो 7 49 49 और 1 50, 50/7। 2 सेक थीटा का वैल्यू 50/7। आपसे पूछा है 4 सेक थीटा, 2 सेक थीटा का वैल्यू 50/7 है। 4 सेक थीटा निकालने के लिए हमको इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका उत्तर जो निकल के आ जाएगा वो आपका 100/7 निकल जाएगा। अगर इसको काटेंगे तो 13 सत्ती 91 नहीं, 7 एकम 7, 3 0 7 चौक 28, 14:2/7 इसका उत्तर निकल कर आएगा 4 सेक थीटा का वैल्यू। अगर डाटा यहाँ पर 7 दे रखा होगा, अगर डाटा यहाँ पर कुछ और दे रखा होगा तो इसका वैल्यू कुछ और निकल के आएगा। बाकी बात तरीका निकालने का है, अगर मान लीजिए p दे रखा होगा तो p प्लस 1/p इंटू 2 होगा, p प्लस 1/p इंटू 2 कर देंगे, निकल के आ जाएगा। p आपका कोई भी नंबर हो सकता है। एक क्वेश्चन पूछा गया 63 वस्तु का क्रय मूल्य, 63 वस्तु का क्रय मूल्य को हम इंग्लिश में लिख देते हैं CP, वो बराबर है 54 वस्तु के SP के, 54 वस्तु के SP के। तो आपसे लाभ पूछा गया, तो यहाँ से कटेगा 9 छक 54, 9 सती 63, तो यहाँ CP हो गया 6 यूनिट और SP हो गया आपका 7 यूनिट। CP हो गया 6 यूनिट और SP हो गया 7 यूनिट, यानी 6 का सामान 7 में बेचे, प्रॉफिट कितने का हुआ 1 का, कितने पर 6 पर गुना 100। तो ये इसको काटा है तो ये हो गया 50 और ये हो गया 3,
तो 50/3%, 50/3% करने का मतलब है 16:2/3% का उसको क्या हुआ है, प्रॉफिट हुआ। यहाँ प्लस साइन बता रहा है, प्रॉफिट हुआ इस क्रय वस्तु के खेल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है कि कोई धन जो है साधारण ब्याज जो है 3 वर्ष में मूलधन का 1/6 हो जाता है, तो दर क्या होगा। तो मान लेते हैं अगर मूलधन P है तो साधारण ब्याज क्या हो जाएगा, P/6, वो बराबर होगा, टाइम यहाँ 3 दे रखा है और आपको रेट क्या करना है, निकालना है, डिवाइडेड बाय 100। यहाँ से P से P कट गया, ये 100 इक्वल के उधर जाएगा। सबसे पहले ये 3 बार में कटा और ये 50 बार में हो गया, ये 50 इधर गया और 9 नीचे आ जाएगा। तो रेट जो निकल के आएगा वो आपका 50/9% होगा। 50/9% करने का मतलब हो गया 9×5=45, यानी 5:5/9%, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट जो यहाँ पर है वो 5:5/9% है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन क्या दे रखा था, मैं यहाँ पर पहले बता देना चाह रहा हूँ, इसका डाटा 8, 10 और परिमाप 24 नहीं दे रखा था। स्टूडेंट ने बताया कि एक त्रिभुज की 2 भुजा दे रखी थी और उसका परिमाप दे रखा था। तो क्वेश्चन पूछा गया है तो सबसे छोटी भुजा पर डाले गए लंब की ऊंचाई बताना था, लंब की लंबाई या ऊंचाई बताना था। अब डाटा उन्होंने नहीं बताया कि डाटा क्या दे रखा था, तो हम इस त्रिभुज की 2 भुजा को मान लिए हैं, एक भुजा 8 है और दूसरी भुजा 10 है। तो यहाँ पर और इसका परिमाप 24 दे रखा है, तो ये वाला भुजा आपका निकल जाएगा 10, 8, 18, 18, 6, 24, यानी ये वाला जो परिमाप, ये वाला जो भुजा निकल गया 6 निकल गया। अब देखिए, चूंकि ये जो हम डाटा लिए 8, 6, 10 या एक पाइथागोरस थ्योरम का डाटा है, इससे डायरेक्टली हम निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको हीरोन्स फॉर्मूला लगाकर सॉल्व करूँगा कि अगर मान लीजिए यहाँ पर डाटा अगर क्या कहते हैं राइट एंगल ट्रायंगल का अगर बनने वाला डाटा नहीं है तो हम लोग हीरोन्स फार्मूला लगा के भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते। बाकी ये वाला जो डाटा है, ये हीरोन्स फार्मूला इस डाटा में लगाने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन मैं आपको हीरोन्स फार्मूला लगाकर ही डाटा को सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो यहाँ पर सबसे छोटी भुजा पता चल गई 6। अब क्या कहा गया कि सबसे छोटी भुजा पर लंब डाला गया, सबसे छोटी भुजा पर लंब डाला गया, तो उस लंब की लंबाई ही आपको बताना है। तो आपको लंब की लंबाई बताने के लिए आपको पता है कि त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई होता है। तो 1/2 हो गया 6 और इस ऊंचाई को हम मान लेते h और h ही आपको निकालना है। और ये जो 1/2 इंटू 6 इंटू h लिखे, ये क्या है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है, इस त्रिभुज का क्षेत्रफल है। तो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और उसको बराबर कर देंगे 1/2 इंटू 6 इंटू h से, तो आपको h पता चल जाएगा। तो यहाँ से s पता है 24, सॉरी a + b + c आपको पता है 24। तो s क्या होता है, परिमाप का आधा होता है, s जो होता है वो परिमाप का आधा होता है, यानी 24/2 12 हो गया। और हीरोन्स फार्मूला कहता है कि किसी भी त्रिभुज का एरिया का जो हीरोन्स फार्मूला होता है वो होता है s इंटू s माइनस a इंटू s माइनस b इंटू s माइनस c होता है। तो ये बराबर हो गया s, यहाँ पर आपको पता चल गया 12 इंटू 12 माइनस 8, 12 माइनस 8 हो गया 4 इंटू 12 माइनस 10 जो कि हो गया 2 और एक भुजा निकल के आया था 6, तो 12 माइनस 6 आपका 6 हो जाएगा। तो यहाँ पर हो गया 6 दूनी 12 और इधर 12, तो एक 12 आपका बाहर हो जाएगा और एक 4 को अगर स्क्वायर रूट करेंगे तो 2 होगा, यानी जो ट्रायंगल का जो एरिया निकल के आ गया, ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया वो आपका 24 निकल के आ गया, 24 यूनिट स्क्वायर ट्रायंगल का एरिया निकल के आ गया। तो आप इस क्वेश्चन को डायरेक्टली समझ लिए कि अगर मान लीजिए ये भुजा 8 है, ये भुजा 10 है और ये भुजा 6 है और इसका आपको हाइट निकालना है, तो आपको पता है इस ट्रायंगल का एरिया आपका निकल के आ गया 24। तो आपको पता है कि ट्रायंगल का जो एरिया होता है 1/2 इंटू एक भुजा मतलब जो आधार है 6 है और हाइट h है, इसी का वैल्यू आपका 24 दे रखा है। तो 6 चौक 24 हो जाएगा और h बराबर 8 आ जाएगा, h बराबर कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। चूँकि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसलिए ये भुजा ही वहाँ पर क्या होता है, परपेंडिकुलर साइड ही वहाँ पर क्या होता है, हाइट होता है। ये बेसिकली क्वेश्चन ये है, ठीक है। यहाँ पर जो डाटा लिया गया उसके लिए क्वेश्चन ये है और ये ही इसके लिए हाइट होता है। लेकिन अगर मान लीजिए ये राइट एंगल ट्रायंगल बेसिकली नहीं होगा क्वेश्चन में, तो राइट एंगल ट्रायंगल नहीं होगा तो उसको बनाने का तरीका सिंपल सा है कि हीरोन्स फार्मूला लगा के एरिया निकालेंगे और जिस छोटी भुजा पर हम लंब डाल रहे हैं वो 1/2 इंटू आधार इंटू ऊंचाई बराबर त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है।
देखिए अभी एग्जैक्ट तो मुझे नहीं पता, एक द्विघात समीकरण दे रखा था, उसके दो मूल 1 और 2 है, तो समीकरण क्या होगा? तो आपको पता है कि अल्फ़ा 1 हो गया, बीटा 2 हो गया, तो अल्फ़ा प्लस बीटा कितना होगा? 3, और अल्फ़ा इंटू बीटा कितना हो गया? 2। अब बाकी फॉर्मूला आपको पता है, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर 0। देखिए यहाँ पर मैथ का कुछ ना कुछ डाटा मतलब एग्जैक्ट सही नहीं हो सकता, क्योंकि एग्जामिनेशन देने के बाद स्टूडेंट को एग्जैक्ट डाटा याद नहीं रहता है। तो देखिए मैं क्वेश्चन का तो एग्जैक्ट टाइप बता रहा हूँ, लेकिन डाटा थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर देंगे, x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -3x प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा 2 बराबर 0। इससे क्वाड्रेटिक, देखिए क्वाड्रेटिक से 2 इक्वेशन पूछे, एक और क्या पूछा मुझे नहीं पता। एक देखिए क्वेश्चन पूछा गया है, बहुलक बराबर होता है 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका, 3 टाइम्स ऑफ माध्यिका माइनस 2 टाइम्स ऑफ माध्य। तो इससे आज आपके एग्जामिनेशन में एक क्वेश्चन पूछे गए। अब डाटा मुझे नहीं पता कि यही दे रखा था कि क्या दे रखा था, मैंने सपोजिशन कर लिया कि बहुलक 10 दे रखा है, माध्यिका 3 दे रखा है, तो 3 इंटू 8 24 हो जाएगा, माइनस 2 इंटू माध्य। देखिए आपको क्वेश्चन को निकालने का तरीका इसी टाइप का ही होगा। तो 8 या 24, ये 24 इक्वल के उधर गया तो -24, तो 10 माइनस 24 -14, तो -2 माध्य बराबर -14। माइनस से माइनस कट गया, यहाँ से जो माध्य निकल के आया वो 14/2 यानी 7 निकल के आएगा। यानी इस क्वेश्चन के लिए माध्य क्या होगा? 7 होगा। बाकी निकालने का तरीका मैं आपको निकालने का तरीका बता रहा हूँ। बाकी आप इस क्वेश्चन को, अगर इस सब क्वेश्चन का आपको एग्जैक्ट डाटा याद है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। देखिए पाइप एंड सिस्टम से आपके एग्जामिनेशन में 3 क्वेश्चन पूछे गए, जिसमें 2 नल हैं जो किसी टंकी को भर रहा है और एक तीसरा नल है जो टंकी को खाली कर रहा है। तो इससे संबंधित क्वेश्चन पूछा गया, और इस टंकी वाला जो क्वेश्चन था, जो नल वाला क्वेश्चन था, इसका डाटा टिपिकल था। इसका जो डाटा था वो काफ़ी टिपिकल था, एलसीएम निकालने में लोगों को समस्या हो रहा था। अगर आपको क्वेश्चन याद है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। देखिए एक सिमिलरिटीज़ से क्वेश्चन पूछा गया था कि 2 त्रिभुज आपस में सिमिलर है, तो और वहाँ पे सिमिलरिटी दे रखा था। अब पूछा गया था कि किस प्रॉपर्टी से सिमिलर है, एस ए से सिमिलर है कि एस से सिमिलर है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में पूछे गए हैं। एक क्वेश्चन पूछा गया था कि एलसीएम जो है वो एचसीएफ का 10 टाइम्स है, एलसीएम एचसीएफ का 10 टाइम्स है, और उनका योग दे रखा था, और उस 2 नंबर का योग कुछ दे रखा था। तो आपसे सबसे छोटी संख्या पूछा गया था। एग्जैक्ट डाटा मुझे नहीं मिला, अगर आपको पता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही। बाकी आपके मैथ के क्वेश्चन जो है वो टिपिकल टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में देखने को मिले हैं, और आपको जो भी मैथ के क्वेश्चन याद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम मैसेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, वहाँ जाकर आप मुझे मैथ के क्वेश्चन भेज सकते हैं।